भूखे रह रह के हमने खेत बनाए, तो हमारे बच्चे हमको गाली निकालेंगे। हर गुरुद्वारे में पाठ करवाए हैं, हर गुरुद्वारा में हमारे लोगों का पाठ हुआ। मोदी जी को भगवान बुद्धि दे दे। ठीक है। आंसू जिसने आपके आंखों में आंसू दिए हैं वो एक दिन इससे बड़ा आंसू रोएगा और इसी उम्र में रोएगा। अभी आप रो रहे थे और जब बात चली थी, क्यों रो रहे हो ये बताओ, आज दुनिया को बताओ। ये हमको यही आ रहा है, आगे हम बच्चे कैसे पालेंगे, आगे अगले पीढ़ी हमको क्या बताएगी। भूखे रह रह के हमने खेत बनाए हैं, तो हमारे बच्चे हमको गाली निकालेंगे। आपको देखा कि आप बहुत देर से रो रहे थे जब मैं इंटरव्यू कर नहीं, रहा था। मैं अंदर रो रहा, मैं अब वो तो फिर दिल तो हमारा है, ये पब्लिक का दिल रो रहा है। चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी उम्र है आपकी। 1 का मसीह यानी कि 79 ईयर्स के ये किसान हैं और मेरे साथ खड़े थे और इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या मोदी जी के अच्छे दिन यही हैं कि 80 साल के किसान से आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और भी कई वीडियो आए हैं जिसमें 80 साल 70 साल के किसान रो रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन थे आपके मोदी जी? क्या यही आपने कहा था ना कि देश नहीं बिकने दूंगा? आज किसान की तरफ से आवाज़ आ रही है कि आप किसानों को भी एक तरह से बेच रहे हैं, उनकी कृषि क्षेत्र, उनका रोजी रोजगार भी किसी के हाथ में आप देने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी आप? मैं देख रहा था, क्या कहोगे? बोलो, आज खुल के बोलो। आज मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे जो भी ये नहीं मानता, मांगो नहीं अपने कानून वापस लेता, तो 2 दिन में कई हजारों ट्राली यहाँ आ जाएंगी, इसको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। आज निकल सकता और 4 दिन को ये निकल नहीं पाएगा। मेरी आत्मा यह देखते रहना, ऊपर वाला भी सुनता है, इसको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा किसान से कि मैं कैसे जान छुड़वाऊं। कहते हैं ना कि एक निर्बल की आंसू, जब आपके पास शक्ति होता है और जब आप उस शक्ति से एक निर्बल को दबाते हैं, उसके आंख से जो आंसू निकलते हैं वो अंगारे बन के कभी कभी गिरते हैं। और वो अंगारे जब बन के गिरते हैं तो जो इंसान उस आंसुओं का जिम्मेवार होता है उसको ऊपर वाला क्या सजा देता है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन देता शायद इसी जन्म में है। ये हमारे 80 साल के बाबा जी हैं और मेरे साथ ही इंटरव्यू में खड़े थे और इनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, तभी मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी। और ये बहुत बड़ी एक बात है। मैं फिर कहता हूँ कि यही भारत के लोगों के अच्छे दिन थे, खासकर किसानों के। जो किसान भारत का निर्माता है, आज वो यहाँ पे रो रहा है। और हो सकता है कि हमने 2, 4, 10 किसानों के आंसू देखे होंगे। हो सकता है रात को कई किसान जब बैठते होंगे तो अपने घर को याद करके, जिस तकलीफ में वो बैठे हैं उसको याद करके उनको आंसू तो ज़रूर निकलते होंगे। लेकिन इसका मतलब सरकार ये कतई ना सोचे कि वो कमज़ोर है। वो इमोशनल जरूर है। वो इमोशनल शायद इसलिए है कि भारत में ये कौन से अच्छे दिन आ गए, लेकिन आंसू का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। वो बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा रोती है कि किस शख्स को हमने भारत किस शख्स के हाथ में दे दिया, जिसकी वजह से 70 साल 80 साल के किसान, मैंने छोटे बच्चों को रोते देखा है सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे जब वो रो रहे थे। तो ये कौन से अच्छे दिन आए? बाबा जी मैं तो यही कहूँगा कि रब सब ठीक करेगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और हम तो पाठ करवा रहे हैं कि मोदी जी को भगवान अक्ल दे दे। हर गुरुद्वारे में पाठ करवाए हैं, हर गुरुद्वारा में हमारे लोगों का पाठ हुआ। मोदी जी को भगवान बुद्धि दे दे, बुद्धि ऐसी दे दे कि हमारे किसानों की सुन ले। कोई बात नहीं बाबा, पूरे भारत की जनता आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ। आप रोना मत, लेकिन ठीक है, रोना मत, ठीक है। और पूरे भारत की जनता आपके साथ है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, भारत का एक एक बच्चा जो देशभक्त है वो इन किसानों के साथ खड़ा है। ठीक है। आंसू जिसने आपके आंखों में आंसू दिए हैं वो एक दिन इससे बड़ा आंसू रोएगा और इसी उम्र में रोएगा। ठीक है, ठीक है।